मथुरा में प्रवेश कर गए हैं। बोले नारायण भगवान के। और नंदादि गोप पहले से ही जाकर के बगीचे में टिके थे। भगवान बोले बाबा बाबा हम मथुरा की शोभा देखो चाहे। तो नंद बाबा बोले दारी के अपनो वृंदावन नाए, चाहे जितना उधम मचा ले, ये कंस की पुरी है, ये राजधानी कंस की है मथुरापुरी, यहाँ पे थोड़ी सी भी उद्दंडता वो बर्दाश्त नहीं करेगा। भगवान बोले बाबा हम कोई उद्दंडता नहीं करेंगे, हमें जावे दो आप। तब तो महाराज भगवान बलराम आदि और मित्रों के साथ चल पड़े हैं। अब जब भगवान राजमार्ग से, जैसे अंग्रेजी में हाईवे कहा जाता है रोड को, संस्कृत में उसी का नाम है राजमार्ग, तो भगवान राजमार्ग से जब मथुरा की शोभा देखने के लिए निकले हैं, और जब उस मथुरा की स्त्रियों ने सुना है अरे अरे वही 3 वर्ष में जो पूतना का उद्धार किया, शकटासुर बकासुर का उद्धार किया, 3 महीने में वही आया है क्या, जो काली के फन पर नृत्य किया वही आया है क्या, चलो चलो उसका दर्शन करना चाहिए। और वो मथुरा की स्त्रियां अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ करके भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगी हैं। बोले नारायण भगवान की जय। तो भगवान यहाँ पर शर्माए नहीं, भगवान भी खूब नैन मटक्का किए, बोले हम त्रेता के राम जी नहीं हैं जो बार बार शर्मा जाएंगे। बोलो राधे राधे, हम तो लीला ही करने आए हैं। तो खूब नेत्र से नेत्र मिलाते हुए प्रभु मथुरा का दर्शन किए हैं। तो मित्रों ने कहा क्यों रे, यदि ये तेरे मामा जी की राजधानी है तो हमें बताया होता, हम अच्छे कपड़े लत्ते पहन के आए होते, देख कैसी हमारी हालत हुई है। भगवान बोले घबराओ नहीं मित्रों, हम व्यवस्था कर रहे हैं ना। भगवान आगे बढ़े, एक धोबी को देखे, धोबी से बोले क्यों भैया हमारे मित्रों के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र प्रदान कर दो। धोबी ने कहा भगवान कह आप कौन हैं, आप कौन हैं, अपना परिचय बताइए। बोले हम श्री कृष्ण हैं, भैया बलराम हैं, ये हमारे मित्र हैं, हम वृंदावन से आए हैं। ओहो आप ही श्री कृष्ण बलराम हो, अच्छा अच्छा, गंवार ग्वालियर कभी ऐसा वस्त्र पहना है तुमने, ये महाराज कंस के कपड़े हैं, हम ऐसे वैसे लोगों के कपड़ों की धुलाई नहीं करते। और भगवान को लगा आक्षेप करने, तो मित्रों ने कहा क्यों कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है कन्हैया। तो भगवान बोले नहीं ज्यादा तो हो रहा, और एक तमाचा खींच के मारा, तो गोविंदाय नमो नमः मारे थे चांटा, लेकिन सुदर्शन चक्र का आवेश आ गया। बोलो राधे 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 राधे। और वो भी चांटा तेजी से नहीं मारे थे भगवान, जैसे कोई बच्चे को धीरे से छू देता है वैसे धीरे से छुए थे, और उतनी में ही गर्दन साफ हो गई। अब महाराज अन्य धोबी जो थे वो छोड़ करके भाग गए वस्त्र। भगवान बोले पहन लो मित्रों रंग बिरंगी वस्त्र। आज मित्रों ने वस्त्र तो पहन लिए, लेकिन कंस बड़ा लंबा चौड़ा था, जब वो पहन करके निकले तो मानो हाईवे की सफाई करते हुए चल रहे हों। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय। तो मित्रों ने कहा क्यों रे, कपड़े तो मिल गए लेकिन बिना फिटिंग के हैं, देख कैसे लग रहा है मांगे हुए कपड़े हम लोग पहने हैं। भगवान बोले घबराओ नहीं, व्यवस्था धीरे धीरे ना होती है, एक बार थोड़े उच्च पद प्रदान हो मिल जाता है। तो भगवान अब की बार जब आगे बढ़े हैं तो एक दर्जी के घर गए हैं, और दर्जी सरकार को देखते ही प्रसन्न हो गया। बोले प्रभु आदेश करिए। भगवान ने कहा देखो ये कपड़े फिटिंग के बना दो। और ये दर्जी कोई और नहीं, जब त्रेता में भगवान राम जनकपुर पहुंचे थे, और ये दर्जी जब जनक के आदेश से भगवान को नापने आया तो जनक जी ने मना कर दिया, ये रघुकुल शिरोमणि है तो इनका स्पर्श नहीं कर सकता। तो नाराज हो गया बेचारा, और मन में प्रार्थना किया हे श्याम सुंदर, वो समय कब आएगा जब मैं पूरा इंची टेप आपको सटा करके नापूंगा। भगवान ने कहा भैया पूर्ण कर ले, खूब सटा करके छाती से लगा के नाप ले। और महाराज भगवान की साइज लिया है, सोई कपड़े भी फिटिंग के बना दिया है। भगवान बोले बरम्ब्रू ही वरदान मांगो। तो दर्जी ने सोचा अभी धोबी को क्या वरदान दे के आ रहे हैं, अभी सामने की ही घटना है। तो उसने कहा प्रभु अब हम क्या वरदान मांगे, आपकी जो इच्छा हो सो प्रदान कर दीजिए। भगवान ने कहा तस्य प्रसन्नो भगवान प्रादात् सारूप्यमात्मनः श्रियं च परमां लोके बलैश्वर्य स्मृतिन्द्रियम्। बोले जाओ तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी की कमी होगी ही नहीं। अब आप आए दिन देख लो दर्जियों के ऊपर ठाकुर जी का कितना आशीर्वाद लगा है, जितने का कपड़ा नहीं उससे ज़्यादा सिलाई हो जा रही है। तो दर्जी के ऊपर प्रभु ने अनुग्रह किया, कपड़े फिटिंग के हो गए मित्रों के। बोले भैया जब तक अपने गले में माला न हो तब तक मज़ा नहीं आएगा। भगवान बोले चलो कपड़े मिले फिटिंग के हो गए, माला भी पहनवा देते हैं।
तो भगवान एक सुदामा नाम के माली के घर पहुंचे हैं। ये सुदामा अलग है और जिन सुदामा की कथा कल हम लोग करेंगे वो सुदामा अलग है। जब माली के घर प्रभु पहुंचे हैं, माली ने सुंदर सुगंधित माला निर्माण करके सभी मित्रों को भगवान के गले में डाली है और उसको भी भगवान ने वरदान दिया है कि तेरी माला तेरे घर में कभी मूर्छित नहीं होगी, वो कभी मुरझाएगी नहीं। अब भगवान माला पहन लिए हैं, वस्त्र पहन लिए हैं, उनके मित्र भी सब सामग्री धारण कर लिए हैं। एक गोप बोला भैया सब हो गया, लेकिन जब तक अपने ललाट पे थापक थुआ चंदन ना होवे तब तक आनंद ना आवे। और जो लोग वृंदावन गए होंगे वो देखे होंगे ब्रजवासियों को महाराज गालों तक चंदन लगाए फिरते हैं और राधे राधे की छाप लगाए रहते हैं। जो लोग गए होंगे वो जानते होंगे, और जो लोग नहीं गए हैं वो जाने का प्रयास जरूर करें वृंदावन धाम। तो भगवान अब आगे बढ़े तो तीन तीन जगह से टेढ़ी एक स्त्री को देखा है। आज तक उसको किसी ने सुंदरी कह करके नहीं बुलाया था। अथ ब्रजन राजपथे न माधव स्त्रियं गृहीतांग बिलेप भाजनाम बिलोक्य कुब्जाम युवतीं वराननाम पप्रक्षयांतीं प्रहसन रसप्रद। बोले हे सुंदरी जी, अब कुब्जा चौंक गई कि जीवन में पहली बार हमको कोई सुंदरी बोला है, क्योंकि तीन तीन जगह से टेढ़ी जो थी। तो राजन जब उसने सुना कि हमको कोई सुंदरी बुला रहा है, जब घूमी है चंदन का पात्र लेकर के और उसमें खूब शीतल चंदन भी विराजमान है, तो भगवान बोले देवी जी आप कौन हैं? हे सुंदरी आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है और आप अपने हाथ में ये चंदन किसके लिए लेके जा रही हैं? तो स्त्री ने परिचय दिया है, दास्यस्म्य हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामाह्यनुलेप कर मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं बिना युवाम कोन्यतमस्तदर्हति। बोले वैसे तो प्रभु मेरा नाम है त्रिवक्रा, मुझे लोग कुब्जा भी कहते हैं और सैरंध्री भी कहते हैं। मैं ये चंदन महाराज कंस के लिए घिसी हूँ। तो भगवान बोले सुंदरी जी क्या ये चंदन हमारे ललाट पर भी लग सकता है? तो कुब्जा ने कहा सरकार वास्तविक इसके अधिकारी तो आप ही हो। तो बोले देवी जी लगा भी दीजिए। तो कुब्जा उछल उछल करके भगवान के ललाट में चंदन लगाई है, मित्रों को चंदन लगाई। तो मित्रों ने कहा कन्हैया तुमने सबको सब कुछ दिया है, अब इसको भी कुछ प्रदान कर दो। और भगवान अपने चरण के अंगूठे से उसके चरण का अंगूठा दबाए हैं और अपने दाहिने हाथ से उसका चिबुक पकड़ लिए और एक झटका मारे सोई तीन तीन जगह से टेढ़ी कुब्जा बिल्कुल सीधी हो गई है। बोल भक्तवत्सल भगवान की।